नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां पहुंचने के लिए केवल नक्शा या जीपीएस काफी नहीं है, बल्कि एक शुद्ध आत्मा और उच्च चेतना की आवश्यकता है। आज हम बात करेंगे शंभाला की, एक ऐसा रहस्यमयी साम्राज्य जिसे सदियों से खोजा जा रहा है, लेकिन आज भी वो दुनिया की नजरों से ओझल है। शंभाला, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में शांग्रीला या सिद्धिश्रम के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक पौराणिक कथा नहीं है। इसे दुनिया के सबसे पवित्र और शक्तिशाली स्थानों में से एक माना जाता है। हिमालय की दुर्गम और बर्फीली चोटियों के बीच छिपा ये एक ऐसा गुप्त लोक है जहां समय का पहिया रुक जाता है, जहां मौत का कोई भय नहीं है और जहां की तकनीक और अध्यात्म हमारी कल्पना से कोसों दूर है। विष्णु पुराण और कई प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार शंभाला वो स्थान है जहां भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। ग्रंथों में उल्लेख है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा और अधर्म पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लेगा, तब शंभाला से एक ऐसी शक्ति उदय होगी जो पुनः सत्य युग की स्थापना करेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा स्थान जिसका उल्लेख इतने विस्तार से किया गया है, वो आज के आधुनिक उपग्रहों, सैटेलाइट्स और तकनीकी नजरों में क्यों नहीं आता? तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार शंभाला कोई साधारण शहर नहीं है, इसे अध्यात्म का हृदय कहा जाता है। बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र में शंभाला का वर्णन एक 8 पंखुड़ियों वाले कमल के आकार के साम्राज्य के रूप में किया गया है। यहाँ के निवासी अत्यंत उन्नत है और वे टेलीपैथी यानी बिना बोले एक दूसरे से संपर्क करने की कला जानते हैं। उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वे अदृश्य हो सकते हैं या एक पल में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। इतिहास की बात करें तो शंभाला को खोजने की कोशिश केवल ऋषियों और मुनियों ने ही नहीं की, बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासकों ने भी की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी सेना ने हिमालय में कई गुप्त अभियान चलाए थे। हिटलर का मानना था कि शंभाला में रहने वाले लोग आर्य जाति के पूर्वज हैं और उनके पास ऐसी गुप्त तकनीक है जिससे पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है। नाजियों ने महीनों तक तिब्बत और हिमालय की गुफाओं में छानबीन की, लेकिन वे खाली हाथ लौटे। सिर्फ नाजी ही नहीं, बल्कि निकोलस रोरिक जैसे प्रसिद्ध रूसी खोजकर्ता और चित्रकार ने भी 1920 के दशक में शंभाला की खोज में अपनी जिंदगी बिता दी। रोरिक ने अपनी यात्रा के दौरान कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जो हैरान करने वाली थी। उन्होंने लिखा कि हिमालय की बर्फीली वादियों में उन्होंने हवा में उड़ती हुई चमकीली वस्तुओं को देखा और उन्हें ऐसे साधु मिले जो कई सौ सालों से वहां जीवित थे। रोरिक के अनुसार शंभाला एक अलग आयाम, डायमेंशन में स्थित है। यहीं पर विज्ञान और अध्यात्म का मिलन होता है। कई आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है कि शंभाला वास्तव में 4th डायमेंशन यानी चौथे आयाम में स्थित है। यही कारण है कि कोई भी साधारण मनुष्य, चाहे वो कितनी भी आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ले, वहां तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसकी आध्यात्मिक आवृत्ति, स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी उस स्थान से मेल न खाए। शंभाला की बनावट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक विशाल महल है जो रत्नों और दिव्य धातुओं से बना है। यहाँ की जलवायु हमेशा सुखद रहती है और यहाँ रहने वाले लोग कभी बीमार नहीं पड़ते। यहाँ के राजाओं को कुलिका कहा जाता है, जिनके पास ब्रह्मांड का सारा ज्ञान सुरक्षित है। वे जानते हैं कि कब और कैसे मानवता को विनाश से बचाना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम शंभाला जा सकते हैं? तिब्बती लामाओं और हिमालय के सिद्धों के अनुसार शंभाला का रास्ता केवल उनके लिए खुलता है जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। कहा जाता है कि शंभाला के रक्षक हर समय सीमा पर तैनात रहते हैं, लेकिन वे अदृश्य होते हैं। वे केवल उन्हीं को प्रवेश की अनुमति देते हैं जिनका हृदय प्रेम, करुणा और निस्वार्थ भाव से भरा हो। शंभाला की यात्रा केवल उत्तर दिशा की ओर चलने वाली यात्रा नहीं है, बल्कि ये अपने स्वयं के भीतर उतरने की यात्रा है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हम बाहरी सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं,
शंभाला हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति और शांति हमारे भीतर है। भविष्यवाणियां कहती है कि एक समय आएगा जब दुनिया के पास विनाश के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। चारों ओर हाहाकार होगा और मानवता अपने अंत की ओर बढ़ रही होगी। उस समय शंभाला के द्वार खुलेंगे। भगवान कल्कि के नेतृत्व में शंभाला की सेना प्रकट होगी और एक महान युद्ध होगा। इस युद्ध के बाद पृथ्वी पर कलयुग का अंत होगा और एक नए सुनहरे युग यानी सत्य युग की शुरुआत होगी। शंभाला का रहस्य हमें यह सिखाता है कि विज्ञान अभी भी बहुत कुछ नहीं जानता। ऐसी कई शक्तियां और स्थान हैं जो तर्क से परे हैं। शंभाला एक आशा है, एक उम्मीद की इस अंधकार भरे समय के बाद एक प्रकाशमय भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। चाहे आप इसे एक आध्यात्मिक सच माने या एक रहस्यमयी लोक की कथा, शंभाला का अस्तित्व हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर भी एक छोटा सा शंभाला मौजूद है? अगर आप अपने विचारों को शुद्ध कर लें और ध्यान की गहराइयों में उतरें, तो शायद आप भी उस दिव्य ऊर्जा का अनुभव कर सकें जो शंभाला से पूरी दुनिया में प्रवाहित हो रही है। हिमालय की उन बर्फीली चोटियों के पीछे, बादलों के घेरे में और समय की सीमाओं से परे, आज भी शंभाला के राजा हमारा इंतजार कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि कब मानवता जागृत होगी और कब वो उस ऊंचाई तक पहुंचेगी जहां उसे शंभाला के दर्शन हो सके। अंत में शंभाला केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि ये एक प्रतिज्ञा है। ये वादा है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और न्याय कभी हारता नहीं है। अगर आपका विश्वास अडिग है तो एक दिन शंभाला की वो दिव्य रोशनी आपके जीवन के अंधकार को भी दूर कर देगी। अगर आपको शंभाला और इसके गुप्त रहस्यों ने प्रभावित किया है, तो इस जानकारी को अपने भीतर गहराई से महसूस करें। शायद आपकी अगली खोज आपके भीतर ही शुरू हो। इस रहस्यमयी यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।